सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी, गेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इंडियन रेलवेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। पहले के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेलवे स्टेशन पे रेलगाड़ी आती थी, लोकोमोटिव आती थी, तो जैसा कि आज के समय में कुछ इस तरीके से पेंटोग्राफ का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि 25,000 वोल्ट एसी के साथ कनेक्टेड रहता है। डायरेक्टली आपके सिस्टम को, लोकोमोटिव के सिस्टम को आपके मेन लाइन से कनेक्ट करने का काम पेंटोग्राफ का होता है। आज के समय में वो देखने के लिए मिलता है, लेकिन पहले के समय में क्या रहता था कि कोल इंजन होते थे, स्टीम इंजन होते थे। कोल के थ्रू हम लोग स्टीम जनरेट करते थे, जिससे लोकोमोटिव को चलाया जा सकता था। तो पहले के समय में पेंटोग्राफ की जगह पे आपको स्टीम निकलता हुआ दिखाई देता था और कुछ हॉर्न वगैरह की आवाज आती थी। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग करंट यूजेस ऑफ लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स आर प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन रेलवेज टुडे। आज के समय में ऑलमोस्ट जितने भी इंजन्स यूज किए जा रहे हैं, देखिए किस तरीके के इंजन्स होते हैं। स्टीम इंजन्स होते हैं, डीजल इंजन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स आपको आज के समय में देखने के लिए मिलता है मोस्टली, इजंट इट। तो आज के समय में जितने भी इंजन्स यूज किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स पे बेस्ड है। और आपने जब डीसी मशीन से आप पढ़ रहे होंगे तो आपको हर जगह पे बुक्स में देखने के लिए मिलता है डीसी सीरीज मशीन का एप्लीकेशन लोकोमोटिव में। तो आज के समय में डीसी सीरीज मशीन्स नहीं यूज की जाती हैं आज के समय में, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का रिवॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि आज के समय में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से एसी इंडक्शन मशीन से काम कराते हैं अपना। तो जितने भी लोकोमोटिव देखने के लिए मिलते हैं एसी मशीन बेस्ड हैं। और कौन सा मशीन यूज किया जा रहा है? इंडक्शन मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द लोकोमोटिव जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स पे बेस्ड हैं, एसी इलेक्ट्रिक मोटर। दे आर मोर एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। कि जैसे हम लोग बात करें कोल इंजन, डीजल इंजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मोर इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है हमारे पास। तो ये कुछ बेनिफिट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें कि कंपेयर करें हम लोग कोल इंजन से, लाइक स्टीम इंजन्स और डीजल इंजन्स और इलेक्ट्रिक इंजन्स में कंपैरिजन करें, तो इलेक्ट्रिक इंजन्स आर कॉस्ट इफेक्टिव ड्यू टू द लोअर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। कंपैरेटिवली इनका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है? कम होता है कंपेयर टू डीजल एंड कोल और स्टीम। दे ऑफर हायर स्पीड एंड पावर। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक इंजन्स में हायर पावर एज पर द रिक्वायरमेंट आप अचीव कर सकते हैं। डीजल इंजन्स के बारे में बात करें, डीजल इंजन्स आर स्टिल कॉमन स्पेशली इन एरियाज विदाउट इलेक्ट्रिफिकेशन। आज के समय में हम लोग डीजल इंजन्स यूज कर रहे हैं, केवल और केवल वहीं पे यूज कर रहे हैं जहां पे अभी भी, क्योंकि हिली एरियाज है और बहुत ज्यादा हिली एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी जहां पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंडियन जो रेलवेज का नेटवर्क है बहुत ही वाइड नेटवर्क है, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। तो रिमोट एरियाज में जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, वहां पे आज के समय में भी हम लोग डीजल इंजन के साथ चल रहे हैं, राइट। दे आर फ्लेक्सिबल एंड सुटेबल फॉर रीजन्स लैकिंग इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां पे इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप नहीं हो पाया है, लाइक हिली एरियाज में क्या होता है, डिफिकल्ट चैलेंजिंग टास्क होता है, तो वहां पे हम लोग डीजल इंजन आज के समय में भी यूज कर रहे हैं। लेकिन स्टीम इंजन क्या हो चुका है, उसका एप्लीकेशन कंप्लीटली वैनिश हो चुका है बिकॉज ऑफ दीज इवेल्युएशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंजन। स्टीम इंजन के बारे में बात करें, स्टीम इंजन आर नाउ रेयर एंड मोस्टली फाउंड इन हेरिटेज रेलवेज और म्यूजियम्स। तो इंडियन रेलवेज के जो म्यूजियम्स हैं वहां पे आपको आज के समय में स्टीम इंजन्स देखने के लिए मिलेगा, और प्रैक्टिकली एप्लीकेशन नहीं देखने के लिए मिल रहा है स्टीम इंजन्स का, क्योंकि बेटर अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है। कोल से क्या होता है, अगर आप स्टीम इंजन्स यूज करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ कोल, तो आप समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, वो कार्बन का एमिशन होगा, जिससे कंपैरेटिवली हमारे पास बेटर अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक इंजन्स का अवेलेबल है। तो इसीलिए ये म्यूजियम्स वगैरह में आपको इंडियन रेलवेज के देखने के लिए मिलेंगे। देयर यूज इन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन इज मिनिमल, बट दे होल्ड हिस्टोरिकल एंड
एजुकेशनल वैल्यू। तो अगर आपको सीखना है, इसके बारे में जानना है, तो आप इंडियन रेलवेज के म्यूजियम्स में जाइए, वहां पे आपको देखने और समझने और पढ़ने का पढ़ सकते हैं आप स्टीम इंजन के बारे में। और कुछ बुक्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्टीम इंजन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूड करें, समरी अगर देखना चाहें पूरे सेशन का, इलेक्ट्रिक इंजन्स आर मोस्ट वाइडली यूज टुडे। जहां पे भी इंजन्स यूज किए जा रहे हैं, मोस्टली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंजन्स यूज कर रहे हैं। रीजंस आप लोगों को अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हुए हैं, क्योंकि ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली है, इन सारी रीजन। पावर और एनर्जी ज्यादा आप इलेक्ट्रिक इंजन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारे रीजन है। इसीलिए आज के समय में हम लोग एसी इंडक्शन मशीन बेस्ड इलेक्ट्रिक इंजन यूज कर रहे हैं, एंड फॉलोड बाय डीजल इंजन। तो जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, वहां पे आज के समय में भी डीजल इंजन के थ्रू हम लोग काम करवा रहे हैं। स्टीम इंजन आर लिमिटेड टू हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तो ये समरी था कि स्टीम इंजन आपको इंडियन रेलवेज के म्यूजियम्स में आज भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी देखने के लिए मिली होगी। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आरआरबी जेईई 2024 के लिए, तो प्ले स्टोर में जाके गेट एकेडमी का जो लाइव ऐप अवेलेबल है वो डाउनलोड करिए, और कुछ फ्री डेमो लेक्चर्स वहां पे पड़े हुए हैं, उनको वॉच आउट जरूर करिएगा और कंपेयर करिएगा कि जो अदर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो चीजें आपको बेटर वे में क्लियर होंगी। और आप आज से ही तैयारी करना चालू करिए, टालिए मत, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब समय भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास। डे 1 से ही अगर आप तैयारी करना चालू करते हैं तो एट द एंड आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।